राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। आज मैं उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी में आया हूं। आज छठे चरण का चुनाव प्रचार समाप्ति की ओर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी का एजेंडा जातिवाद और परिवारवाद का है। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने ओबीसी के शपथ पत्र को रद्द करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दलित, ओबीसी, एसटी पीड़ित को लेकर जो विचार रखती है, विचार निकल कर सामने आया है। कांग्रेस ने महिलाओं और गरीबों के साथ कैसे अत्याचार किया है, वह सामने निकल कर आया है। दलित, ओबीसी का हक छीनकर कांग्रेस मुसलमान को देना चाहती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता। ममता सरकार दलित, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमान को देना चाहती है। देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने संविधान के खिलाफ बयान दिया, गलत है। पश्चिम बंगाल में 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। 179 ओबीसी जातियों में से 118 जातियों में मुसलमान समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया है। इस कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया है। वह कांग्रेस में थी तो उनको टिकट नहीं दिया। बाबा साहब जब चुनाव लड़ी तुमको हराने का काम किया। भाजपा सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान मिला। कांग्रेस शासित राज्यों में दलित, पिछड़ों व आरक्षण काटकर पाप किया है। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पश्चिम बंगाल जैसा काम किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। आंध्र प्रदेश में भी 4 बार इसका प्रयास किया गया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। उत्तर प्रदेश में गठबंधन परास्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जनता ने विपक्ष को जानकारी दिया है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने तमाम बदलाव किए हैं। 2014 के बाद देश में परिवर्तन हुआ है। आने वाले चुनाव परिणाम में 4 जून को एनडीए 400 पार होगा। हमारे देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। एक नई कई उदाहरण हैं। कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, यह आप सभी को पता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने दलित, ओबीसी एवं आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालने का हर संभव काम किया है। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का पाप किया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा करने के कई प्रयास कर चुकी है। कर्नाटक में तो ओबीसी कोटे में मुसलमानों को डालकर ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर था वही कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिक जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया। जिस ममता बनर्जी ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया, उसे कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में सीट दे रही है। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। बंगाल की तरह कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल कर रही है और धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में उसने विभिन्न समय में तमाम मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनको आरक्षण दिया है। आंध्र प्रदेश में भी 4 बार इसका प्रयास किया गया है। कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। ये क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जैसा मैंने कहा, कभी आरक्षण नहीं देता है। बाबा साहब को तो कांग्रेस ने कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब को चुनाव में जीत से रोकने के लिए कांग्रेस ने बार बार रोड़े अटकाए। बाबा साहब को टिकट नहीं दिया गया। बाबा साहब को भारत रत्न मिला जब भी भाजपा के शासन में मिला। कांग्रेस ने संसद में बाबा का तेल चित्र भी नहीं लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर युवराजों का गठबंधन आप देख रहे हैं, चुनाव में परास्त हो चुका है। दोनों का गठबंधन चुनाव में परास्त हो चुका है। उन्होंने हथियार भी डाल दिए हैं, उनका मन मान चुका है। जनता जनार्दन का हृदय से धन्यवाद है कि उसने इनकी असलियत समझी और इनके
फरेबी गठजोड़ को प्रदेश में सफल नहीं होने दिया। आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के काम पर मोहर लगाने का काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बदलाव किया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, हर भारतवासी, हर देश का नागरिक इस बात की महसूस करता है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है और देश की आशा और आकांक्षा, आजादी के बाद जिन लोगों ने सपने देखे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 4 जून को 400 पार का जो नारा है हमारा, निश्चित रूप से साबित होगा और देश के तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी गठबंधन ने, क्यों आपने देखा है, परिवारवाद है, राहुल जी बहना, माई, जमाई इससे बाहर नहीं निकल रहे, वही है, बस उनको कुछ नहीं देखता है। कांग्रेस एक परिवार के बीच, यहां के युवराज वो एक परिवार, और परिवार में भी ये हो गया कि जाति भी छूट गई, वही परिवार, रिश्तेदार, बाकी अलावा कोई नहीं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं कर सकते, सिर्फ वो परिवार का भला कर सकते हैं, बाकी किसी का भला नहीं कर सकते। और अभी देखो कैसा हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे भी सही, भले कुर्ते के ऊपर पहनते हैं लेकिन जनेऊ पहनने लग गए हैं। आपने देखा होगा, हनुमान जी के मंदिर में भी जाने लगे हैं। यह परिवर्तन आपको दिख रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस देश में, इस देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, एससी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज छठा चुनाव है। हम 400 तक धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और 1 जून का चुनाव आएगा, हम 400 पार करेंगे। 4 जून को 400 पार होंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।